चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम के और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 9 साल में पहली बार मिस्र की यात्रा पर पीएम मोदी 5 दिवसीय दौरे पर यूएन में योग सेशन का भी करेंगे नेतृत्व। 2024 में कांग्रेस का साथ नहीं देगी ममता, पंचायत चुनाव में हिंसा के आरोप पर भड़की सीएम, कहा झूठ न फैलाएं। सीएम गहलोत ने पशुपालकों के खातों में डीबीटी से भेजे 175 करोड़ रुपए, कहा लगभग 42,000 पशुपालक लाभान्वित। देश में 100 से भी ज्यादा मोबाइल ऐप्स की निगरानी, करीब 5,000 करोड़ का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सख्त एक्शन की तैयारी में सरकार। आम आदमी पार्टी बोली कांग्रेस दिल्ली पंजाब छोड़े, हम एमपी राजस्थान में नहीं लड़ेंगे, कहा 2024 में विपक्ष साथ नहीं आया तो फिर शायद ही चुनाव हो। गुजरात में बिपरजॉय तूफान के कारण 2500 से ज्यादा गांव में ब्लैकआउट, बिजली के खंभे गिरने से छाया अंधेरा। एकनाथ शिंदे के भ्रष्ट मंत्रियों को हटाए बिना कैबिनेट विस्तार पर केंद्र सरकार ने लगाई है रोक, संजय राउत का दावा। 1000 साल तक भी नहीं खराब होंगे राम मंदिर में लगने वाले दरवाजे, हैदराबाद से पहुंचे स्पेशल कारीगर। बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में नए खुलासे, 2 पहलवानों से छेड़छाड़ की, एक का पीछा किया, कॉल डिटेल से कुछ खास नहीं मिला। बंगाल पंचायत चुनाव से पहले हिंसा, कोलकाता हाईकोर्ट ने सेंट्रल फोर्स तैनात करने का दिया दिशा निर्देश, राज्य सरकार ने विरोध में रिव्यू पिटीशन लगाई। मुफ्त आधार अपडेट कराने की बढ़ी तारीख, अब 3 महीने और मिल सकता है मौका। महाराष्ट्र की राजनीति में बीआरएस की एंट्री, ऑफिस का उद्घाटन कर सीएम केसीआर बोले अब किसानों की सरकार बनाएंगे। G20 कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर करे विचार विमर्श। खोखला साबित हो रहा पर्यावरण संरक्षण अभियान, गांव में ढूंढने से भी नहीं मिल रहे सामुदायिक वृक्षारोपण के पौधे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सपा के बाद अब कांग्रेस भी ओबीसी वोटर की शरण में, बनाई नई रणनीति। केजरीवाल ने गुजरात, मणिपुर और असम की स्थिति पर जताई चिंता, पार्टी कार्यकर्ताओं से की मदद की अपील। चंडीगढ़ पीजीआई में जल्द ही शुरू होगी 24 घंटे एमआरआई की सुविधा, मरीजों को नहीं करना पड़ेगा घंटों इंतजार। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया, एलओसी पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। योगी की जनसभा से मिशन 2024 के लिए माहौल बनाएगी बीजेपी, 20 जून को गोरखपुर से फूकेगी लोकसभा चुनाव का बिगुल। शिमला में ट्रैफिक जाम से मिलेगी लोगों को राहत, लंबे समय से पार्क गाड़ियों को जब्त करेगी पुलिस। केंद्र सरकार ने नेहरू म्यूजियम का नाम बदला, प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी किया, खड़गे बोले यह केंद्र का तानाशाही रवैया। हिमाचल सरकार का अहम फैसला, हरित उद्योग को मिलेगा बढ़ावा, खर्च होंगे 4000 करोड़ रुपए, पर्यटन को लगेंगे पंख। यूपी में बस में सफर करने वाले यात्रियों के टिकट के पीछे कंडक्टर नहीं लिखेगा बकाया राशि, सीधे यूपीआई से खरीद सकेंगे टिकट। चीन से ही निकला था कोरोना वायरस, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, वुहान लैब में संक्रमित हुए थे 3 साइंटिस्ट, एफबीआई के पास सबूत मौजूद। मध्य प्रदेश सरकार की बड़ी कामयाबी, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में हुआ 98.5% सफल भुगतान। कर्नाटक, किताबों में सावरकर हेडगे वार के चैप्टर हटेंगे, आम्बेडकर इंदिरा गांधी के पाठ जुड़ेंगे, सिद्धारमैया सरकार का फैसला। मांझी के अलग होने पर पहली बार बोले नीतीश कुमार, मीटिंग में रहते थे और बीजेपी को खबर देते थे। असम की राजधानी गुवाहाटी में महसूस हुए झटके, बांग्लादेश में भी आया भूकंप, 4.6 रही तीव्रता। रामदेव ने लॉन्च किए पतंजलि के प्रीमियम प्रोडक्ट, बोले बड़े बड़ों का शीर्षासन कराए यूनिलीवर को भी पछाड़ेंगे। राजस्थान ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक, 53 लाख से ज्यादा लोगों ने करवाया रजिस्ट्रेशन, गांव में कबड्डी का क्रेज। ईडी से थर-थर कांपते हैं भ्रष्टाचारी, बनी देश की सबसे आक्रामक जांच एजेंसी, शक्तियां मिलने से बढ़ी ताकत। खुशखबरी, मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 2.5 लाख संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, मिलेंगी सरकारी सुविधाएं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी, जून के आखिरी हफ्ते तक बदल जाएगी पार्टी की सूरत। राजनाथ बोले गलवान में जवानों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को करेगा प्रेरित, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। समान नागरिक संहिता को लेकर शाहबानो मामले के बाद से शीर्ष अदालत की रही है मौन सहमति, कोई कानूनी अड़चन नहीं। बंगाल पंचायत चुनाव, नामांकन करने की अवधि 1 दिन और बढ़ी, सीएम ममता बोली छिटपुट घटनाओं को मुद्दा बना रहा विपक्ष। राज्यसभा वाले मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारेगी भाजपा, नए चेहरों से नई पीढ़ी विकसित करने की तैयारी। असम सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल कॉलेजों में 6 समुदाय के लिए बढ़ेगी आरक्षित सीटें। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, राज्य सरकार पीएम किसान की तरह देगी 6,000 रुपए।
यूपी में 22 जून तक होगा 35 किलो खाद्यान्न का मुफ्त वितरण, मिलेगा 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल। इम्फाल में भीड़ ने 2 घरों को लगाई आग, जवानों ने छोड़े आंसू गैस के गोले। इंटरनेट सेवाओं पर रहेगी 20 जून तक रोक। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मिले सीएम मान, मोहाली को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में शामिल करने का किया अनुरोध। ये नई अयोध्या है, अगले वर्ष हमारे राम आने वाले हैं, बीजेपी की रैली में सीएम योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज का ऐलान, स्ट्रीट वेंडर से अब नहीं होगी कोई वसूली, ठेला खरीदने मिलेगी सब्सिडी। आम आदमी की बढ़ेगी परेशानी, अदरक की कीमत में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, बेमौसम बारिश से खराब हुई फसल। ऑनलाइन बिक रहे थे सीट बेल्ट अलार्म स्टॉप क्लिपर, अब केंद्र सरकार ने लिया बड़ा एक्शन, बिक्री तुरंत बंद करने का आदेश। दिल्ली में भाजपा की टिफिन बैठक आयोजित, मनोज तिवारी ने मोदी सरकार की उपलब्धियों और विकास कार्यों की दी जानकारी। पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले बड़े रक्षा सौदे की मंजूरी, अमेरिका से MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। चीन अब नहीं दिखा सकता आग, गलवान झड़प के बाद स्थिति पूरी तरह से बदली, 3 वर्ष में हमारी सेना हुई मजबूत। 5 चुनावी राज्यों में तैनात होंगे पीएम मोदी के 3000 दूत, बूथ स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को देंगे ट्रेनिंग। दिल्ली सरकार के एक्सेलेंस स्कूलों के 176 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया, सीएम केजरीवाल ने दी बधाई। आईफोन बनाने वाली कंपनी भारत में ईवी प्लांट लगाएगी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सरकारों से चल रही बातचीत। आप नेता अनुराग बोले, ओल्ड पेंशन योजना कर्मचारियों का हक, पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में भी लागू किया जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को बताया हानिकारक, कहा सरकार देश में फूट का कारण न बने। गुजरात में तबाही के बाद राजस्थान में तूफान का अलर्ट, एनडीआरएफ की टीम तैनात, दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश। दिल्ली में तय होगा ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स का भविष्य, 11 जुलाई को होगी जीएसटी की बैठक। रूस का 80% कच्चा तेल भारत चीन ने खरीदा, भारत का रूस से क्रूड ऑयल इंपोर्ट 20 लाख बैरल प्रतिदिन पर पहुंचा। सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु में सीबीआई की एंट्री पर रोक, इन 9 राज्यों ने भी लगा रखा है बैन। अगले 5 से 10 साल में इंसानियत को तबाह कर देगा एआई, एक दिग्गज बोले, बहुत खतरनाक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूपी की सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के टीचर करेंगे अब ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स, मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट। मौसम अपडेट, गुजरात, दिल्ली सहित 17 राज्यों में भारी बारिश, रेड अलर्ट जारी। मानसून पर अच्छी खबर, राज्यों में जल्दी होगी मानसून की एंट्री। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मुफ्त आधार अपडेट कराने की बढ़ी तारीख, अब 3 महीने का और मिल गया है मौका। जी हाँ, फ्री आधार अपडेशन को लेकर खुशखबरी है, आधार को फ्री में अपडेट कराने की लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। पहले इसको फ्री में अपडेट कराने की लास्ट डेट 14 जून थी, जिसे बढ़ाकर 14 सितंबर कर दिया गया है। बता दें कि आधार प्राधिकरण ने ऐसे लोगों को आधार अपडेट कराना जरूरी कर दिया है जिन्होंने पिछले 10 साल में एक बार भी उसमें कोई भी अपडेट नहीं कराया है। इसके लिए अब उदय ने इसकी फ्री अपडेशन की लास्ट डेट को भी दोबारा बढ़ा दिया है। अब लोगों के पास 3 महीने का पर्याप्त समय है जिससे वो अपने आधार में चीजें अपडेट करा सकते हैं। जिन्होंने अब तक आधार अपडेट नहीं कराया था, ये उन सभी लोगों के लिए राहत की बात है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, राज्य सरकार पीएम किसान की तरह देगी 6000 रुपए। जी हां, महाराष्ट्र में किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। महाराष्ट्र कैबिनेट से नमो किसान निधि योजना को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार की तरफ महाराष्ट्र सरकार भी किसानों के खाते में सालाना 6000 रुपए जमा करेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए फैसले लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को 6000 रुपए सालाना देने का फैसला किया था और वही फैसला राज्य ने लिया है, जिससे राज्य के सभी किसानों को 6000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र कैबिनेट ने कपास उत्पादक इलाके में निवेश बढ़ाने की बात करते हुए नई टेक्सटाइल पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम शिवराज का ऐलान, स्ट्रीट वेंडर से अब नहीं होगी कोई वसूली, ठेला खरीदने को मिलेगी सब्सिडी। जी हां, मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए खुशखबरी है। अब किसी भी शहर में स्ट्रीट वेंडर्स से रोजाना लिए जाने वाले शुल्क की वसूली नहीं होगी, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के नाम पर नाम मात्र का शुल्क लिया जाएगा। यह बड़ा ऐलान सीएम ने हाट ठेला चालक, फेरी एवं रेहड़ी वालों की महापंचायत में किया। मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स को कहा है कि आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हाट ठेला लगाने के लिए व्यवस्थित और उपयुक्त स्थान तैयार किए जाएंगे। गरीबों की जिंदगी में खुशहाली लाने का प्रयास हमेशा जारी रहेगा। हाट ठेला रोजी रोटी का साधन है। जिनके पास हाट ठेला नहीं है उनको सब्सिडी पर हाट ठेला देने की योजना बनाई जाएगी। सीएम बोले हैं कि हाट ठेला खरीदने के लिए सरकार 5000 रुपए सब्सिडी देगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी की बढ़ेगी परेशानी, अदरक की कीमत में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, बेमौसम बारिश से खराब हुई फसल। जी हाँ, मंडियों में अदरक का भाव 7वें आसमान को छू रहा है, तो इससे ज्यादा भाव फुटकर दुकानों पर देखा जा रहा है। अदरक की खपत ज्यादा ठंड में ही होती है, लेकिन उस समय भाव कम रहता है। इस बार गर्मी में अदरक के भाव में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस संबंध में अदरक के थोक व्यापारी बताते हैं कि बेमौसम बरसात होने से अदरक की फसल खराब हुई है। साथ ही अदरक खेत से मार्केट में आने तक तेजी से खराब भी हो रहा है। खराब भी हो जा रही है। इस समय मंडी में अदरक का थोक रेट 160 से लेकर 180 रुपए किलो है। वही फुटकर में 260 से लेकर 280 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। इस बार बेमौसम बारिश से अदरक की पैदावार कम हुई है, जिसकी वजह से अदरक का भाव 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन बिक रहे थे सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप। अब केंद्र सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। जी हाँ, सड़क हादसों को रोकने के लिए कार निर्माण से जुड़ी कंपनियों ने सीट बेल्ट अलार्म बनाया, लेकिन उसका भी जुगाड़ कुछ लोगों ने खोज निकाला, जिसके तहत एक डिवाइस लगाने पर वो बंद हो जाता है। इसकी ऑनलाइन बिक्री हो रही थी, जिस पर अब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के खिलाफ कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज और मीशो पर धड़ल्ले से अलार्म बिक रहे थे, जिस पर सख्ती दिखाते हुए इन्हें तुरंत हटाने का ऑर्डर जारी किया गया है। आदेश में साफ कहा गया कि वो तुरंत अपनी साइट और ऐप से सीट बेल्ट अलार्म रोकने वाले डिवाइस को हटाएं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।